हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं कि कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं और कौन सी स्पेशल सर्कमस्टांसिस है उनमें कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं। इन सबको अब हम हमारे पास क्या कैपिटल गेन आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आ जाते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन करें डिडक्शन आ जाती है। आपको पता है डिडक्शन आती है, एग्जाम्पशन आ जाती है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या आ गया, जैसे इस सब्जेक्ट का, इस हेड का कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। ऐसी कैपिटल गेन जिसका आ गया, ठीक है, उसको ट्रांसफर भी माना गया इसी ट्रांजेक्शन को, और उसको कैपिटल गेन भी माना गया, लेकिन उस पर अब टैक्स के लिए उसको क्या दे दी है, एग्जाम्पशन दे दी है। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर उसको क्या दी है, एग्जाम्पशन दी गई है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, मैं आपको बताती हूँ अभी। ठीक, कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ऐसे कैपिटल गेन जिस पर टैक्स इससे क्या है, एग्जम्पशन है, लेकिन कुछ कंडीशनें हैं। ठीक है, कुछ है एग्जम्पशन कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 के अंदर उसको कुछ एग्जाम्पशन दी गई है, कुछ एग्जाम्पशन एसएससी को कहाँ दी गई है, सेक्शन 54 में दी गई है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी सेक्शन 10 के अंदर क्या एग्जाम्पशन दी गई है। ठीक है, तो पेपर के लिए लॉन्ग आपका थियरी का क्वेश्चन बन जाता है, कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स सेक्शन 10 एंड सेक्शन 54। ठीक है, तो आधा क्वेश्चन मैं इसमें करा दूंगी आपको। सेक्शन 10 एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 10, एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 10। तो पहला पॉइंट हमारा, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ शेयर इन सर्टेन केस। सेल ऑफ शेयर, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जब शेयर सेल करते हैं तो कैपिटल तो टैक्स लगता है, कैपिटल गेन आता है, टैक्स लगता है। कभी यदि शेयर की शॉर्ट टर्म है तब भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, तो यदि लॉन्ग टर्म है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स लगेगा, ये आप सभी को पता ही है। लेकिन इस केस में आपने ध्यान में रखना, सर्टेन केस, मतलब कि ऐसा नहीं सभी टाइप के शेयर नहीं, कुछ टाइप के शेयर। कौन से शेयर मैं आपको बता दूं, इसमें टाइम पीरियड है। ये मतलब कि ये कहते हैं, ये यदि शेयर परचेज किए हैं, if certain eligible equity share are purchased on, कब किए गए हैं, on और after किस दिन, 1 मार्च 2003, 1 मार्च 2003 बार बार बोल रही हूँ, क्यों खरीदे गए हैं या इसके बाद खरीदे गए हैं, बट बिफोर 1 मार्च 2004, मतलब एक साल के अंदर खरीदे गए हैं। 1 मार्च से लेकर 2003 और 1 मार्च 2004 के बीच में यदि ये शेयर खरीदे गए हैं, और ये उस पर्सन ने इसको ट्रांसफर 12 महीनों के बाद इसको ट्रांसफर कर दिया है, ट्रांसफर का मतलब बेच दिया है, उसको कोई भी गेन मिलता है, उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 1036 के अंदर, उसको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सेक्शन 10, मतलब कि मैं फिर से आपको रेपिटेशन कर दूं, यदि उसने ऐसे कुछ इलिजिबल इक्विटी शेयर है जिसको उसने कौन सी डेट के बीच में खरीदा है, 1 मार्च 2003 और 1 मार्च 2004 के बीच में खरीदे गए हैं शेयर, और उसको ट्रांसफर करता है आफ्टर 12 मंथ, वो गेन अराइज होता है, वो एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 1036 के अंदर, उसको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन कुछ कंडीशनें हैं इसकी कि ये किसके पार्ट होने चाहिए, ये वाले शेयर कौन से होने चाहिए, मैंने बोला इलिजिबल शेयर, इक्विटी शेयर कौन से होने चाहिए, ये वाले शेयर वो बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 500 इंडेक्स है, 500 इंडेक्स ऑफ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के क्या होने चाहिए, पार्ट होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, किसका पार्ट होना चाहिए, बीएससी 500 इंडेक्स ऑफ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का क्या होना चाहिए, पार्ट होना चाहिए, और ये रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू क्या होने चाहिए, एंटर्ड होने चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी इसकी कंडीशन है जो आपने ध्यान में रखनी है, तभी उसको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 1036 के अंदर, उसको क्या मिल जाएगी, एग्जाम्पशन मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट है हमारा, कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन में आप समझते हैं ना, अर्बन में समझते हैं, एग्रीकल्चर लैंड भी समझते हैं आप। यदि कंपल्सरी एक्विजिशन है, कंपल्सरी मतलब आपको पता है गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन लगा दिया है कि आपकी लैंड को बेचना ही बेचना, अराइजिंग, उससे आपको कैपिटल गेन हो रहा है ना। कौन से सेक्शन के अंडर, सेक्शन 1037 सब सेक्शन है। हो सकता है कि इंडिविजुअल हो, हिंदू इन्वाइडेड फैमिली हो, एनी कैपिटल गेन अराइजिंग, ठीक है, और को अर्बन एग्रीकल्चर लैंड से यदि कोई है तो उसको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है जो मैं आपके सामने से पढ़ूंगी बुक से। ठीक है, सच लैंड इज कौन से एरिया में होने चाहिए, ये दी हुई है सब क्लोज 3 क्लोज 14 ऑफ सेक्शन 2 में दी गई है। सच लैंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर वाज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज बाय द एसएससी। ठीक है, सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर द लॉ, कंपल्सरी होनी चाहिए, और ये अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और द बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और सच इनकम हैज बीन राइज फ्रॉम द कंपनसेशन
फॉर सच ट्रांसफर रिसीव्ड बाय द एसएससी ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2004 के बाद उसको इस टाइप की कंपनसेशन मिल जानी चाहिए। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी, बस आपने इस टॉपिक की हेडिंग को ध्यान देखना। इस टाइप की जो इनकम कैपिटल गेन होता है उसकी आपको क्या मिल जाती है, एग्जाम्पशन मिल जाती है। ये हमारे कौन से सेक्शन के अंदर है, सेक्शन 10 37 पे, ऊपर वाला 36 था, ये 37 आ गया। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर और सिक्योरिटी कवर्ड अंडर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट टैक्स। जो कौन से ऐसे शेयर और सिक्योरिटी कौन से टॉपिक के अंदर आती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंदर आते हैं। कौन से सेक्शन के अंदर, सेक्शन 1038 के अंदर। ठीक है, तो ये आफ्टर 1 अप्रैल 2004 पहली बात इक्विटी शेयर विच हैज बीन सोल्ड, कब बेचे गए हैं, 2004 के बाद बेचे गए हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे गए हैं, और किसके अंडर आते हैं, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के अंदर आते हैं। और इसमें यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, क्या होता है, देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको पता ही है क्या होता है ना, होता है तब तक कहां तक एग्जाम्पशन मिलेगी, 1 लाख रुपए तक मिलेगी। 1 लाख रुपए तक आपको क्या मिल जाएगी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1 लाख रुपए तक मिलेगी सिर्फ। ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कितने मिलेगी, द गेन शैल बी टैक्स्ड ओनली एट 15%। कितने टैक्स लगेगा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में, टैक्स लगेगा 15% प्लस सरचार्ज लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा, हायर एजुकेशन सेस लगेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। थोड़ा आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी एग्जाम्पल करके ही होंगी। या हम सेक्शन 10 में अभी तक मैंने आपके साथ 3 डिडक्शन 3 एग्जाम्पशन आपको बता दी, कौन कौन से, सेक्शन 1036 37 और सेक्शन 1038। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ असेट्स ऑफ एन अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ऐसे इनकम हो रही है जो कि जिस वो कौन सा बिजनेस कर रही है जिसमें पावर की जनरेशन होती है, तो इसको भी क्या मिलेगी, जो इसकी भी कैपिटल गेन पर क्या मिलेगी, एग्जाम्पशन मिलेगी कि इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल गेन ऑफ अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विच वर ट्रांसफर टेक प्लेस ऑन आफ्टर 31 मार्च 2006 एंड ट्रांसफर इट मेड टू इंडियन कंपनी। कौन सी किसको कहते हैं, इंडियन कंपनी को की जाती है, एज नोटिफाइड अंडर 80 IE में कर रहे हैं, तो उसको भी इस टाइप की क्या मिल जाएगी, टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। तो ठीक है, तो मैंने अंडर सेक्शन 10 मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पशन दो सेक्शनों के अंदर मिल रही है, सेक्शन 10 और 54। तो मैंने अभी आपके साथ 4 पॉइंट डिस्कस कर दिए। सेक्शन 10 आपने अच्छे ढंग से कर लेना, ये थियरी का भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल के लिए भी आपको इंपोर्टेंट है। ये 4 पॉइंट आपने अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, रट्टा लगा लेना, याद कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।